पहले अमरीकी साजिश, फिर जनरल बाजवा पर साजिश का इल्ज़ाम। साजिश के इल्ज़ामात का सिलसिला मोहसिन नकवी पर जाकर ख़त्म हुआ। क्या फाइनल कार्ड का अंजाम भी फाइनल कॉल जैसा होगा? हंगामा खेज कॉलम निगार ऐसे जाहिद अपने कॉलम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बानी की दर्ज सियासत पर शदीद तनकीद करते हुए तज्जिया पेश करते हैं कि आईनी तरीके से इक़्तिदार से महरूमी के बाद PTI की सियासत 3 नुकात पर मुहित है। एक, सोशल मीडिया जिसके जरिए मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। दूसरा, बेबुनियाद इल्ज़ामात। और तीसरा, एहतजाज। ये अलग बात है कि उनमें से एक भी कामयाब नहीं हुआ और ना ही मुस्तकबिल में कामयाब होता नजर आ रहा है। कॉलम निगार ने मिसाल पेश करते हुए लिखा है कि मिसाल के तौर पर साइफर की कहानी और अमेरिका की साजिश का इल्ज़ाम, फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर साजिश का इल्ज़ाम, लेकिन आखिरकार ये सिलसिला मोहसिन नकवी पर जाकर ख़त्म हुआ। अगरचे पिछले दिनों सऊदी हुकूमत को भी इसमें शामिल किया गया, जो इंतहाई शर्मनाक बात है। फिर अमेरिका की तरफ से एयर बेसिस मांगने और जवाब में एब्सोल्युटली नॉट का नारा फैलाया गया। अगरचे अमेरिका ने साबिक PTI हुकूमत के खिलाफ किसी भी साजिश में मुलविस होने की कई बार वाज़ेह अल्फाज में सख्ती से तरदीद कर दी थी। इसी तरह एयर बेसिस मांगने की बात को भी अमेरिका ने झूठ करार देते हुए कहा था कि अमेरिका ने उनसे कभी ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया, तो इनकार की नौबत कैसे पेश आती। ऐसे जाहिद PTI को आड़े हाथों लेते हुए लिखते हैं कि जल से जुलूस खेलते खेलते बात 9 मई तक पहुंच गई। 9 मई के वाक़यात पाकिस्तानी सियासत का सियाह और शर्मनाक बाब है। इससे पहले पाकिस्तान तो क्या, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। 9 मई के वाक़यात में दिफाई तनसीबात पर हमले और जलाओ घेराव, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और रेडियो पाकिस्तान पेशावर के अलावा मुतअद्दिद टूल प्लाजों को नजर आतिश करने वालों को कौन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी भला कह सकता है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि कानूनी मोशगाफियों में उलझाव की वजह से अभी तक किसी को सज़ा नहीं हुई। 24 नवंबर के वाक़यात इसी ताख़ीर का नतीजा थे। अगर 9 मई के संगीन और सरेआम जराइम की फौरी सज़ाएं दी जाती तो फिर दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई भी नहीं सोचता। कॉलम निगार तजिया पेश करते हुए मजीद लिखते हैं कि सोशल मीडिया को रियासत के इदारों और उनकी आला क़यादत के खिलाफ चंद टकों पर बिकने वाले भगोड़े इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिनको मखसूस लोगों की आशीर्वाद और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुआविनत हासिल है, और वो बड़ी ढिठाई और बेशर्मी के साथ अपने ही मुल्क को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश और झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। कुछ बदबख्त मुल्क के अंदर भी बैठकर फेक अकाउंट्स के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिशें कर रहे हैं, जिनका जल्द कलागामा करने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। ऐसे जाहिद ने PTI को याद दिलाते हुए लिखा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए मौजूदा हुकूमत को फार्म 47 कहने वाले शायद भूल गए हैं कि 2018 में उस वक्त उनकी हुकूमत कैसे बनी थी। बहरहाल ये तो हुकूमत जाने और इल्ज़ाम लगाने वाले जाने। ऐसे लोगों ने तो 35 पंक्चर्स की भी बात की थी, जिसको बाद में शर्मिंदगी के साथ झूठ तस्लीम किया था। बात मुल्क में अदम इस्तेहकाम की हो रही थी। ऐसे लोग न सिर्फ मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं, बल्कि मुल्क को माशी बहरान में भी मुब्तला देखना चाहते हैं। वरना ऐसा कौन सा मुल्क है जहां अपने ही मुल्क के सियासी लोग बैरूनी मालियती इदारों को खुदूद लिखें कि हमारे मुल्क को कर्जा ना दें, ना कोई मदद करें, मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें करें कि बैरूनी सरमायाकार सरमायाकारी के लिए नहीं आए, लेकिन दीगर कोशिशों की तरह ये कोशिशें भी नाकाम हुई। कॉलम निगार के बकौल पाकिस्तान माशी मैदान में बतदरीज कामयाबियों की तरफ गामजन है। सरमायाकारी के मुआहदे हुए भी हैं और हो भी रहे हैं। बैरूनी सरमायाकार और ममालिक एतमाद और इत्मीनान के साथ पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी के साथ बढ़ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में रोज़ बरोज़ तेज़ी अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। 24 नवंबर के वाक़यात इस फाइनल कॉल का नतीजा थे, जिसमें मुल्क भर से लोगों ने शिरकत करनी थी, लेकिन KP के अलावा किसी सूबे बशमूल आज़ाद कश्मीर के किसी ने एहतजाज में शिरकत नहीं की। पंजाब की आवाम में से जहां सूबाई असम्बली में PTI के 120 से ज़ायद अरकान हैं, कोई भी एहतजाज में शामिल नहीं हुआ, हत्ता कि खुद वो अरकान भी घरों से नहीं निकले। ऐसे जाहिद ने दावा किया कि 24 नवंबर के एहतजाज में KP से भी चंद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के कुछ लोगों के साथ शामिल हुए, जिनकी मजमूई तादाद गैर जानिबदार रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 से 8 हज़ार के लगभग थी, जिनमें गैर कानूनी मुकीम अफगान बुलवाइयों की भी एक तादाद शामिल थी। ज़राए के मुताबिक इनमें जदीद असले, आंसू गैस के शेल्स और गुलेलों के साथ शरपसंद शामिल थे, जो एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई करना चाहते थे। अफसोसनाक बात तो यह है कि अंदर गैर मुल्की सदर और उनके वफ्द के अरकान पाकिस्तान के साथ मुतअद्दिद मुआहदों पर दस्तखत कर रहे थे और बाहर ये लोग दंगा फसाद करने की कोशिशें कर रहे थे। फाइनल कॉल के एहतजाज में शामिल और उनको लाने वाले खतरे को भांप कर अपने लोगों को छोड़कर ऐसे फरार हुए कि मानसेरा में जाकर दम लिया। एहतजाज की नाकामी के बाद नामालूम लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया, जिनका ना खुद दावा करने वालों को इल्म है, ना उनकी तादाद मालूम है। जितने लीडर उतनी तादाद, ना उनके वारिस, ना कोई पता मालूम। कॉलम के अख्ताम में ऐसे जाहिद ने एक पेश गोई करते हुए लिखा है कि ज़राए ने बताया कि फाइनल कॉल उल्टा गले पड़ गई। बानी ने पार्टी रहनुमाओं को मुस्तरद करते हुए अपनी अहलिया को सारा क्रेडिट दिया, जिसका मतलब ये है कि अब वो पार्टी को लीड करेंगी। फाइनल कॉल की इतला देने वाली अलीमा खान ने ही एक बार फिर फाइनल कार्ड की खबर दी है। अगर ये सच हुआ तो इसका नतीजा भी ढाक के वही 3 बात जैसा ही होगा। देखिए आगे क्या होता है।